शहरियों की बेलौस खिदमत का सफर जारी। मौसम स्पीड ने एक और मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 1 अरब रुपए से 90 रोज में मुकम्मल होगा। वाल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट खत्म होगी। 10 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी। निगरान वजीर आला ने कहा कि गुलबर्ग से वाल्टन तक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए भी ब्रिज बना रहे हैं। 15 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरियों की बेलौस खिदमत का सफ़र जारी है। मौसम स्पीड ने एक और मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया गया है और मंसूबा 1 अरब रुपए से 90 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। वाल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट ख़त्म हो जाएगी। 10 लाख की आबादी मुस्तफीद होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, गुलबर्ग से वाल्टन तक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए भी ब्रिज बना रहे हैं। 15 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, लाहौर रिंग रोड सदरन लुक 3 पर काम तेजी से जारी है। 8 मेन स्ट्रक्चर्स में से 6 मुकम्मल हैं, जबकि 20 छोटे स्ट्रक्चर्स भी बन चुके हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को दौरे के दौरान ब्रीफिंग बताई गई। जबकि FWO हुकाम ने बताया कि 8 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 70% काम मुकम्मल हो चुका। मोहसिन नकवी ने असफाल्ट के काम का जायजा लिया, मजदूरों से मुसाफा किया और दीवारों की तामीर के म्यार को भी चेक किया। लाहौर रिंग रोड सदर लूप 3 पर काम तेजी से जारी है। 8 मेन स्ट्रक्चर्स में से 6 मुकम्मल हो चुके हैं। 20 छोटे स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी FWO हुक्काम ने बताया कि 8 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है। मोहसिन नकवी ने असफाल्ट के काम का जायजा लिया, मजदूरों से मुसाफा किया और दीवारों की तामीर के म्यार को भी चेक किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हस्पतालों में मरीजों के साथ साथ लाहिकीन और तीमारदारों के मसाइल से भी आगाह। PIC में बैक वक्त 500 लोगों के बैठने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्ट एरिया बनाने का डिजाइन सामने आ गया। सामने स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्ट एरियाज बनाए जा रहे हैं। रेस्ट एरियाज में सिटिंग प्लान को आलमी मयार के मुताबिक डिजाइन किया गया है। आरामदेह सीटों के साथ नीम दरारसी कॉलोनियल चेयर्स भी नस्ब की जाएंगी। 50-50 लोगों के बैठने के लिए 5 एरियाज बनाए जा रहे हैं। सिटिंग एरियाज मारूफ डिजाइनर रिजवान बेग ने डिजाइन किया है, जहां ख्वातीन और मर्दों के लिए अलहदा वाशरूम्स बनाए जाएंगे। तीमारदारों और मरीजों के लवाहिकीन के लिए आरामदेह एरियाज को मेहमान सुराय का नाम दिया गया है। मजबूरी तौर पर मेहमान सुराय की तामीर पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आ रही है। इससे कबल PIC में आने वाली चादर और चटाइयां बिछाकर बाहर रास्तों पर बैठने पर मजबूर थे। महकमा खजाना ने PHA को 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी को 60 करोड़ रुपए दिए गए। महकमे सेहत को भी अद्वियात की खरीदारी के लिए 65 करोड़ रुपए बजट मिल गया है। ने PHO को लाहौर के जारी कामों के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी को 60 करोड़ रुपए दिए गए। DHQ और THQ अस्पतालों की रीवैम्पिंग के लिए 40 करोड़ रुपए बजट दिया गया। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से महकमा सेहत को अद्वियात की खरीदारी के लिए 65 करोड़ रुपए फंड मुंतकिल किया गया। निगरान सेटअप में पंजाब के ज़राए आमदन में भी इजाफा। निगरान दौरे हुकूमत में ज़राए आमदन साबिका हुकूमतों से बेहतर रहा। डेवलपमेंट के साथ साथ सूबाई महकमों ने पिछले माली साल की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू जमा किया है। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब, एक्साइज महकमा माल ने रवा साल के अहदाफ 80% तक हासिल कर लिए हैं। रवा माली साल में पंजाब में ज़राए आमदन का कुल हुजम 500 अरब रुपए है। निगरान दौरे हुकूमत में 80% तक रेवेन्यू का हदफ हासिल कर लिया गया है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक टैक्स और नॉन टैक्स में वसूली का हदफ पिछले सालों की निस्बत बेहतर रहा है। ज़राए के मुताबिक नॉन टैक्स वसूली के अहदाफ में महकमों को मजीद रेवेन्यू हासिल करने का कहा गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, घर घर जाकर मर्दमशुमारी करने वाले 2 लाख असातिज़ा रुल गए। ज़िले इंतजामिया की अदब दिलचस्पी के बायस मर्दमशुमारी करने वाले असातिज़ा ताहाल मुआवजों के मुंतज़िर हैं। जाकर मर्दमशुमारी करने वाले 2 लाख असातिज़ा 25,000 रुपए मुआवजे के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। ज़िले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस मर्दमशुमारी करने वाले असातिज़ा ताहाल मुआवजों के मुंतज़िर हैं। तमाम टीचर्स ने 2 ब्लॉक्स में मर्दमशुमारी की थी, ताहाल 1 ब्लॉक का भी मुआवजा अदा न किया जा सका। असातिज़ा को ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मद में भी मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया जा सका। गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी के लिए यूटिलिटी स्टोरों पर आटा दस्तयाब नहीं है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स आटे से खाली पड़े हैं। गरीब तबके की दुहाई, शिकम की भूख मिटाने के लिए दालें, आटा और दीगर अशियाई ज़रूरिया मुहैया करने का मुतालबा कर दिया।
यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन भी आटा ना होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हुकूमती स्टोर्स में दालों की किल्लत भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अक्सर बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर काले और सफ़ेद चने के अलावा कोई दाल मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि कम आमदनी की वजह से ओपन मार्केट से खरीदारी करना मुमकिन नहीं, इसलिए यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी को तरजीह देते हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाई ज़रूरियात ना मिलने की वजह से शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता है। बेनज़ीर दी तरफों लगा हुए समान तो वो कल भी आईयां तो आटा कोई नहीं सी, अज भी आईयां तो आटा कोई नहीं, फिर हुण दूसरियां चीज़ां लैके जावांगे जी। हर चीज़ की जरूरत हुंदी जी, साबण हो गया मसलन कि नमक मिर्च हो गई, घ्यो हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए, आटा हो गया, यह चीज़ां तो बहुत ज़रूरी हैं। डीजी एलजीए मोहम्मद अली रंधावा का एलजीए वन विंडो सेल का दौरा, हाउसिंग डायरेक्टर्स की वर्किंग का जायजा लिया। डीजी एलडीए ने वन विंडो सेल में शहरियों से सर्विसेज की फराहमी से मुतालिक फीडबैक लिया। सीनियर सिटीजन काउंटर और ओवरसीज काउंटर की वर्किंग का भी जायजा लिया। इस मौके पर डीजी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ। चीफ टाउन प्लानर्स और इसके अलावा चीफ टाउन प्लानर 1 और 2 और डायरेक्टर आर्किटेक्ट ने भी ब्रीफिंग दी। डीजी ने टाउन प्लानिंग विंग को नक्शों की मंजूरी में शहरियों को मुकम्मल रहनुमाई और सहूलियात फराहम करने के इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि नक्शों पर प्रोटोटाइप दस्तयाब किए जाएँ। प्रोटोटाइप नक्शे ऑनलाइन और मोबाइल ऐप पर अपलोड होंगे। इजलास में आसिफ हुसैन, राबिया रियासत, अजहर अली, सिदरा तबस्सुम, राफिया नज़ीर, अंबर रज़ाक और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट की जानिब से अफसरान की रिटर्निंग का आगाज़ किया गया। मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर आगाही सेमिनार भी रखा गया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस समेत लाहौर एजेंट्स एसोसिएशन के अहदेदारान को तरबियत दी गई। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट की जानिब से मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर आगाही सेमिनार हुआ। कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट एसेट अप्रेजर अजमत ताहिरा और असिस्टेंट कलेक्टर हेडक्वार्टर्स सैयद अमार अख्तर ने शिरकत की। शुरा से खिताब में कहा कि डायरेक्टरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे आगाही मुख्तलिफ इदारों समेत कस्टम्स के अफसरान और एहलकारों को भी देना जरूरी है, ताकि दरामदात और बरामदात में जाली मसनूआत की नकलो हमल को रोका जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग जब तक नहीं होगी हमारी क्लियरेंस एजेंट्स की, हमारे स्टाफ की, हमारे कस्टम ऑफिशियल्स की, क्योंकि ये वो टर्मिनल है जिससे जो है वर्ल्ड के साथ हम सारे का सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, तो अगर इनमें नहीं होगी तो वो फिर जो है वो सही तरह तशखीस नहीं कर सकेंगे उस मसले की। हमारे जो स्टाफ है उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो जेन्युइन ट्रेड है उसी को ही प्रमोट किया जाए, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी है और इसकी एक सोशल इम्प्लीकेशन भी है। डायरेक्टर IPRE मुना असलम ने कहा कि डायरेक्टरेट के बारे में आगाही देने के अलावा कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स समेत दीगर अशिया की जाली मसनूआत बनाना कानूनन जुर्म है। इस हवाले से अफसरान और एहलकारों की ट्रेनिंग जारी है। आगाही सेशन अरेंज किया है जिसमें 50 से ज़ायद पाकिस्तान कस्टम्स के ऑफिसर्स, स्टाफ और क्लियरिंग एजेंट्स को ये आगाही दी गई है कि उन्हें किस तरीके से काउंटरफेट और जाली गुड्स जब पाकिस्तान में आती हैं या पाकिस्तान से बाहर बरामद करने की कोशिश की जाती है उसको रोक सकते हैं। उस सिलसिले में उन्हें क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है, किन रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। आगाही सेमिनार में एडिशनल कलेक्टर सैयद अतर हुसैन, डेप्यूटी कलेक्टर महक माजिद समेत लाहौर एजेंट्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने भी शिरकत की। कैमरामैन इफ्तिखार के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। चीनी माहिरीन माहौलियात की सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात, समोग और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी माहिरीन माहौलियात के वफद ने चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरी की सरबराही में मुलाकात की। मुलाकात में स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल, डायरेक्टर जनरल माहौलियात, लोकल गवर्नमेंट और महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान भी मौजूद थे। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने वफद को पंजाब में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और इक़दामात से मुतल्लिक आगाह किया। चीनी माहिरीन की जानिब से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। चीनी माहिरीन ने फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए हर सतह पर भरपूर ताउन का इजहार किया।
چینی کونسل جنرل نے کہا ملاقات کا مقصد آئیڈیاز، نالج اور تجربات کی باہمی شیئرنگ ہے۔ چینی ماہرین نے کہا کہ فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر عملی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سیکرٹری بلدیات کا کہنا تھا اسموگ کے خاتمے کے لیے چینی ماہرین ماحولیات کی تجاویز اور تعاون فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے وفد کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی۔ وزیر صنعت اور تجارت احسن تنویر سے لمز یونیورسٹی کے طالبات نے ملاقات کی۔ لاہور ڈیزائن فیسٹیول پر گفتگو ہوئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر سے لمز یونیورسٹی کی طالبات نے ٹیپٹا سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں لمز یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ رن سوسائٹی انڈیکس کے زیر اہتمام 3 روزہ لاہور ڈیزائن فیسٹیول کے انعقاد پر بات چیت ہوئی۔ وزیر صنعت نے کہا کہ فیسٹیول 2 سے 4 فروری تک ہوگا۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے۔ طالبات نے احسن تنویر سے ایونٹ میں ٹیپٹا کی اسپانسرشپ کی استدعا کی۔ وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اداروں میں تعاون اور اشتراک سے اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا، تاہم ایونٹ کے لیے ٹیپٹا کی اسپانسرشپ کا فیصلہ بورڈ کرے گا۔ کینیڈین ہائی کمشنر کی سابق وزیر خزانہ کی رہائشگاہ پر آمد، حفیظ پاشا سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر کی ڈی ایچ اے میں حفیظ پاشا کی رہائشگاہ پر آمد ہوئی۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا سے کینیڈین ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملکی صورتحال کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ پی پی 162 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک شہباز علی کھوکھر نے وابدہ ٹاؤن سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ شہباز علی کھوکھر کا کہنا ہے کہ انتخابات میں کامیاب ہو کر علاقے کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ شہباز علی کھوکھر نے کارنر میٹنگ کے ساتھ گھر گھر جا کر اپنے منشور کے بارے میں پمفلیٹس بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر شہباز کھوکھر کا کہنا تھا کہ انتخابات میں کامیاب ہو کر علاقے کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ پہلے مرحلے میں روڈ نیٹ ورک کو بہتر کیا جائے گا، بجلی، ایجوکیشن ریفارمز، آئی ٹی، تعلیم کو فروغ دیں گے۔ علاقے میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ کارنر میٹنگ میں ٹاؤن شپ کے سماجی رہنما سرفراز خان، شاہد شیروانی، فاروق سہل، محمد سلیم، حاجی بشیر، میاں ظفر اور ملک سرور بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے کہا ہے کہ ملک میں تمام بدحالی کی ذمہ دار نون لیگ ہے۔ پیپلز پارٹی 21 جنوری کو این 127 میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے ذوالفقار علی بدر، رانا جواد اور فائزہ ملک اور نیلم جبار کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں صحت کی جو سہولیات فراہم کی ہیں وہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے شوکت خانم بناتے وقت کہا تھا کہ فری علاج ہوگا۔ محترم چیئرمین کی جو ہے کمپین کو چلائیں گے، اور اسی طرح یہ ہماری بہن ہیں اپنا میڈم خاور ناہید موہل صاحبہ، یہ ہماری پارٹی میں شامل ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں 161 کے فیصل میر صاحب کے حق میں درسبردار ہوئی ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی پارٹی میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ این اے کا جو حلقہ ہے اس کے اندر ہو رہا ہے، اس میں لاہور ڈویژن جو ہمارا ہے اس کے ساتھی بھرپور طرح سے شرکت کریں گے، اور ہم بتائیں گے لاہور کس کا ہے۔ لاہور پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، وہ جس طرح سے چرایا گیا یہ سب کو پتہ ہے۔ عذر انجمن تاجران جلو موڑ اور سابق وائس چیئرمین یونین کونسل 182 میاں افضل شریف نے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار این 120 راشد کرامت بٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ انجمن تاجران جلو موڑ کے وفد نے راشد کرامت بٹ کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
उन्होंने कहा कि TLP के उम्मीदवार राशिद करामत बट को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे क्योंकि मुकामी उम्मीदवार ही इलाके की बेहतरी के लिए काम करा सकता है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जल्लोमोड़ मलिक मोहम्मद अकरम की क़यादत में ताजिर रहनुमाओं ने राशिद करामत बट से मुलाकात की और अपनी हमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर तसद्दुक हुसैन, फयाज मलिक और दीगर भी मौजूद थे। मजंग में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ। उम्मीदवार कौमी असम्बली N130 सूफी खलीक अहमद बट ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में उम्मीदवार PP 173 मलिक मोहम्मद मुनीर, उम्मीदवार PP 174 जिब्रान बट समेत दीगर भी शरीक हुए। खातीन की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। मीटिंग में खातीन के हकूक़ पर गुफ्तगू की गई। सूफी खलीक अहमद बट का कहना था कि खातीन के मफादात और उनकी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी कोशां है। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने अवाम बिलखसूस खातीन के लिए कोई निज़ाम नहीं बनाया। जमात इस्लामी का मकसद ऐसा प्रोग्राम तश्कील देना है जिसमें खातीन के मफादात को हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश हुई। स्टूडेंट्स ने आर्ट और साइंस प्रोजेक्ट्स पेश किए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अलहमरा आर्ट काउंसिल में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद किया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम, वाइस चेयरमैन अफीफ सदीकी शरीक हुए। डायरेक्टर NCA फातिमा हसन, प्रोफेसर डॉक्टर समीरा, मोहम्मद जावेद, आर्टिस्ट उज़मा हसन समेत दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा कि जिंदगी एक आर्ट है। इस दुनिया में अल्लाह की बनाई हर चीज में खूबसूरती नजर आती है। नुमाइश में तलबात ने आर्ट और साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए, डेकोरेशन का सामान, हाथ से बनी ज्वेलरी भी बनाई। शुरा ने खूब सराहा। स्टूडेंट्स का कहना था यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से ऐसी नुमाइश के इनेकाद के सबब खुद इत्मादी बढ़ती है। एग्जीबिशन होने चाहिए, इससे हमारी स्किल्स इनहेंस होती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें हेल्थ के रिलेटेड सारे हैं आर्टिकल्स। उसमें आप डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनके आप बता सकते हैं कि उनके मतलब क्या उनकी रिकवरी कैसे हो सकती है, या फिर उनको होम रेमेडीज़ आप कह लें, और ज़्यादा हेल्दी टिप्स हैं। ये मैंने क्वाडकॉप्टर बनाया है, इसको ड्रोन भी कह सकते हैं और क्वाडकॉप्टर भी कह सकते हैं। ये मैंने इसको फ़्लाइट कंट्रोलर से बिल्ड किया है और इसके साथ मैंने ESCs लगाई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर जिसे कहते हैं। तालिब इल्मों की जानिब से हेल्थ वेबसाइट, ड्रोन कैमरे, खुदकार स्ट्रीट लाइट समेत दीगर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए। फ्रीहा बतूल, सिटी 42। आसमान वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना मसूद अहमद समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सारा फातिमा, शाहनवाज खान, सदर आसमान वेलफेयर फाउंडेशन, अम्बीला समरीन और मीर हुसैन नकवी ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी शरीक हुई। शहर के मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में तालीम की अहमियत और मुल्क में तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिशों के हवाले से गुफ्तगू की गई। राना मसूद अहमद खान का कहना था कि तालीम हासिल करना हर फर्द का हक है। तालीमी निज़ाम बेहतर से बेहतर बनाएंगे। देखें, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि अब इसमें तो कोई दूसरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। तालीम ही वो रास्ता है जिससे कोई भी मुल्क और माशरा तरक्की कर सकता है। यही वजह है कि जब हमारी हुकूमत आई थी 2008 में, तो उस वक्त पूरे पंजाब का जो तालीमी बजट है वो सिर्फ 90 अरब रुपया था, और जब हम 2018 में छोड़ के गए थे तो हम कोई 500 अरब से ऊपर तालीम का बजट करके गए थे, क्योंकि वे फॉरवर्ड है ही तालीम। और उसके बाद फिर जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, हमारा 2018 में 5 से 9 साल की उम्र का कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रह गया था। टीचर्स हमने कोई 3 लाख से ज़्यादा जो भर्ती की थी, उन टीचर्स ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है डिलीवर किया था। फिर जो लेस्को की जानिब से सार्फिन की शिकायत सुनने के लिए ई कचहरी का इनेकाद किया गया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने ओवर बिलिंग और मीटर्स की तनसीब में ताख़ीर करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हदायत कर दी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने ई कचहरी में शिकायत सुनी। इस मौके पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद अस्कर और DG इम्प्लीमेंटेशन
راجہ محمود، چیف فائنینشیل آفیسر بشرا عمران، چیف انجینئرنگ اور اس کے علاوہ چیف انجینئر پلاننگ بھی موقع پر موجود تھے۔ صارفین نے اوور بلنگ پر مبنی شکایات کا اندراج کروایا، جبکہ میٹرز کی بروقت تبدیلی نہ ہونے کی شکایات بھی درج کروائی گئی۔ لیسکو چیف نے کہا کہ کمپنی کے پاس میٹرز اور کیبل موجود ہے، اس کے باوجود صارفین کو تنگ کرنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اوور بلنگ کرنے پر لیسکو چیف نے متعلقہ ایس ایز کو تحقیقات کرنے کا بھی حکم دے دیا اور کہا کہ صارفین کے مسائل کا حل ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے۔ ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سیف انور جپا کی سربراہی میں 5 رکنی وفد کا ایل ڈی اے کا دورہ۔ محمد علی رندھاوا نے ایل ڈی اے میں جاری ریفارمز بارے بریفنگ دی۔ آر ڈی اے کی ٹیم کو ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور شفٹنگ پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے بتایا کہ ایل ڈی اے اپنی 10 اسکیموں کی ڈیجیٹلائزیشن مکمل کر چکا، بقیہ پر کام جاری ہے۔ ایل ڈی اے کے تمام ونگز کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ آر ڈی اے کے وفد کو شہر میں مختلف سگنل فری کوریڈور کے کامیاب ماڈل پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وفد کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کے مصروف پوائنٹس پر ٹریفک کی روانی میں بہتری لانے کے لیے ایل ڈی اے کے تاجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سی او ماڈل بازار شاہد قادر کی زیر نگرانی اسپیشل ٹریننگ سیشن، سٹاف کو سسٹم میں ریکارڈ کی اپڈیشن اور پبلک ڈیکنگ سے متعلق ٹریننگ دی گئی۔ شاہد قادر کی زیر نگرانی ماڈل بازار ہیڈ آفس جوہر ٹاؤن میں سٹاف کے لیے اسپیشل ٹریننگ سیشن کا انعقاد ہوا۔ فرحان دلاور، جی ایم پروجیکٹ روشن ضمیر، صدام حسین نے شرکت کی۔ پنجاب بھر سے 11 بازاروں کے مینیجرز اور سپروائزرز بھی شریک ہوئے۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر نے کہا کہ ٹریننگ کا مقصد بازار کے اسٹاف کی اخلاقی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت ہے۔ انہوں نے اسٹاف کو مزید محنت کرنے کی بھی ہدایت کر دی اور کہا کہ بازاروں کی دیکھ بھال ایسے کی جائے جیسے اپنے گھروں کی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اپنے ایسٹ کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ یہ آئی ٹی کا دور ہے، یہ فرحان صاحب ہمارے کریں انٹرنل آڈٹ آفیسر، یہ ان کو سارا بریف کر رہے ہیں، میں نے بھی کچھ بریف کیا ہے۔ آئی ٹی کا دور ہے، ماڈل بازار ہر مینیجر کے پاس علیحدہ ہیں، ان کے پاس سپروائزر ہوتے ہیں، ان کے پاس گارڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس آفس بوائے ہوتے ہیں، ان کے پاس سویپر ہوتے ہیں۔ ایک مینیجر اگر چاہے نہ انہیں ہم نے ٹریننگ کروائی تھی ٹیفٹا میں، مری میں انہوں نے ٹریننگ کی تھی، اب یہ ٹریننگ ادھر دفتر میں کروا رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ ایسٹ سنبھال کے رکھیں کیونکہ ان کا آڈٹ ہونا ہوتا ہے۔ آڈٹ میں ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آنی چاہیے کہ جو آڈٹ میں ہم سے سوال پوچھا جائے۔ شاد باغ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام یتیم بچوں میں وظائف تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ 50 سے زائد خاندانوں کو وظائف سے نوازا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار برائے پی پی 148 سیف الرحمان کی زیر نگرانی تقریب کا انعقاد۔ ملک طاہر نذیر، محمد حمزہ سمیت الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے شرکت کی۔ 50 سے زائد خاندانوں کو وظائف دیے گئے۔ بچوں کی بہترین کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ اور میڈلز بھی دیے گئے۔ اس موقع پر سیف الرحمان نے کہا کہ دین اسلام ہمیں یتیموں کی مدد اور فلاح و بہبود کا حکم دیتا ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انڈر 13 چیمپئن شپ 19 جنوری سے شروع ہوگی۔ نوجوان کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ کو کھیل کے فروغ کے لیے اہم اقدام قرار دے دیا۔ کرکٹ میں نئے دور کا آغاز۔ صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد کی ہدایت پر انڈر 13 چیمپئن شپ 19 جنوری سے شروع ہوگی۔ ایونٹ کے لیے 5 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ ہر ٹیم کو 4 میچز کھیلنے کو ملیں گے۔ ایونٹ کے تمام اخراجات لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن برداشت کرے گی۔ چیمپئن شپ میں شریک ٹیموں میں کٹس تقسیم کرنے کی تقریب ایل سی سی اے گراؤنڈ پر ہوئی۔ ڈائریکٹر الفتح شیخ محمد مہمان خصوصی تھے۔ نوجوان کھلاڑیوں نے ایونٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں یہ لوور ڈسٹرکٹ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ پرفارم کریں گے اور ریجن کھیلیں گے۔ کہ محنت کری ہے، اب گراؤنڈ میں پرفارمنس دینی ہے، اچھی پرفارم کروں گا تو ریجن میں نام آئے گا۔ پی سی بی نے یہ انڈر 13 کا ٹورنامنٹ ہمارے لیے سیٹ کی ہے جو ہونا چاہیے تاکہ اور کرکٹنگ سٹارز بنے ہمارے، جو بہت ضروری ہے ہمارے کرکٹ کے فیوچر کے لیے۔ میں لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ پہلے سسٹم یہ تھا کہ ڈائریکٹ ٹرائل لے لیے جاتے تھے اور ٹیمز بنا لی جاتی ہے۔ ابھی ڈسٹرکٹ کی وجہ سے ہر بچے کو موقع ملے گا کہ وہ اس کو اب کرے، تو انشاءاللہ پرفارمنس کروں گا۔ چیف کوارڈینیٹر عمران بچہ، صدر لاہور ای زون بلال مقید، صدر نور زون اجاز بٹ، خازن ویسٹ زون میاں اسلم، کرکٹ آرگنائزر رشید خان، عرفان منور اور عابد حسین نے تقریب میں شرکت کی۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।